अभी इससे पहले जो हमने स्टडी किया था ग्लाइकोलिसिस में कि कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो है हम ब्रेक डाउन करेंगे और पायरुवेट में यानी 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाएंगे। तो जिसमें से जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब उसका ब्रेक डाउन करते हैं तो फर्स्ट एंजाइम जो है यहाँ पर हेक्सोकाइनेज आता है। अब अगर ये सेल सपोज स्केलेटल मसल सेल्स है या अदर देन हेपेटोसाइट सेल्स है, तो नॉर्मली उस केस में यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज। मगर अगर हम ग्लाइकोलिसिस हेपेटोसाइट सेल्स में देखें तो वहाँ पर जो है हमको ग्लूकोकाइनेज भी देखने को मिलता है, यानी उस जगह पर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का यूज़ है। तो व्हाई नॉट हेक्सोकाइनेज इज यूज इन द हेपेटोसाइट सेल्स, यानी हेपेटोसाइट सेल्स में हम हेक्सोकाइनेज का यूज़ क्यों नहीं करते और स्केलेटल मसल सेल्स में हम ग्लूकोकाइनेज का यूज़ क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है आखिर क्यों हम ये दो तरह के एंजाइम्स एक ही रिएक्शंस को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी दो एंजाइम सेम रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं। तो आखिर इसमें क्या चेंज है, क्या स्पेसिफिसिटी है, क्या ऐसा डिफरेंस है जिसकी बिना पर हमने ग्लूकोकाइनेज को लीवर में रखा है और हेक्सोकाइनेज को हमने और अदर सेल्स में रखा है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज की अगर हम केमिस्ट्री देखें, बायोकेमिस्ट्री देखें, तो हेक्सोकाइनेज की Km वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू Km वैल्यू ग्लूकोकाइनेज की, यानी ग्लूकोकाइनेज की Km वैल्यू ज़्यादा है और हेक्सोकाइनेज की Km वैल्यू कम है। वहीं अगर हम हेक्सोकाइनेज की Vmax देखें, Vmax, तो Vmax भी हेक्सोकाइनेज का कम है और जबकि ग्लूकोकाइनेज का Vmax ज़्यादा है। तो ये एंजाइम काइनेटिक्स का पार्ट है। अभी हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, Km क्या होता है, Vmax और इसके कम और इसके ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। बट सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये एंजाइम वर्क कैसे करता है। ये एंजाइम यहाँ पर हेक्सोकाइनेज, अगर हम स्केलेटल मसल्स है उसमें हेक्सोकाइनेज क्यों यूज़ करते हैं और हेपेटोसाइट सेल्स है उसमें ग्लूकोकाइनेज क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम रेगुलेशन के बारे में जान रहे हैं। तो हमें ये जो टाइट रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, जिसमें से अगर हम ग्लाइकोलिसिस में देखें तो हमें 3 स्टेप्स ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की मोस्ट एम्फेसिस की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर हेक्सोकाइनेज का यूज़ है और थर्ड स्टेप है जहाँ पर इस प्लेस पर हमको जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 और लास्ट स्टेप है जहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है पाइरुवेट काइनेज। यानी ये 3 ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी ग्लाइकोलिसिस में आप सब कुछ भूल सकते हैं मगर कम से कम ये 3 स्टेप्स याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से पूरी ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन है। तो किस तरह से रेगुलेशन होता है हमें इस चीज़ को समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में क्या फ़र्क है। तो देखिए जहाँ पर ग्लूकोकाइनेज लगा है वहाँ पर क्या है, जब सारा यहाँ से फूड GIT से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन से जब ब्लड निकलता है तो वो पूरा फूड लेडन यानी न्यूट्रिएंट रिच फूड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है, तो वो सीधे हेपेटोसाइट सेल्स में एंटर करता है, लीवर में एंटर करता है। और हेपेटोसाइट सेल्स ऐसे में क्या होता है, उस वक्त न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा, अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में बहुत बल्क अमाउंट में ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है। तो जब और उस टाइम पे ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा रहता है। और लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स का काम है कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को थोड़ा मेंटेन करे और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में आया है उस बहुत ज़्यादा अमाउंट ग्लूकोज को फ़ौरन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करे, क्योंकि अगर ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फ़ौरन कन्वर्ट नहीं करेगा तो ग्लूकोज फिर वापस बाहर जा सकता है। तो हेपेटोसाइट सेल्स में वहाँ पर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम लगाया गया है क्योंकि उसकी ग्लूकोज से एफिनिटी कम रहती है, बट उसकी जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने की जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है। यानी बहुत, अगर मान लीजिए सपोज नॉर्मल अगर ये ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, अगर सपोज ये 1 सेकंड में 1 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है तो ग्लूकोकाइनेज 1 सेकंड में 100 मॉलिक्यूल को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। सपोज मतलब ये उसकी एफिशिएंसी है, ये इसकी स्पीड है ग्लूकोकाइनेज की कि ग्लूकोकाइनेज 1 सेकंड में 100 ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि हेक्सोकाइनेज की एफिशिएंसी स्पीड ये है कि 1 सेकंड में 1 ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए हमने उस जगह पर ऐसे एंजाइम को लगाया जहां पर बल्क में ग्लूकोज से डीलिंग करनी है। तो लीवर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज से डीलिंग है हेपेटोसाइट सेल्स की, तो वहां पर हमने ग्लूकोकाइनेज को लगाया। तो ग्लूकोकाइनेज वर्क किस तरह से करता है अब हम Km और Vmax को भी देखेंगे। तो जैसे ये हेक्सोकाइनेज जो है इसको हम कह सकते हैं दिस इज द एंजाइम जस्ट लाइक अ हेलीकॉप्टर एंजाइम। और ग्लूकोकाइनेज जो है जस्ट लाइक अ जेट एंजाइम।
कि जेट और हेलीकॉप्टर में क्या डिफरेंस है कि अगर आप देखें तो हेलीकॉप्टर की पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी कम है, यानी ये पैसेंजर मान ली सपोज ये 10 पैसेंजर को लेकर उड़ सकता है, 10 से ज़्यादा हो जाए तो ये फिर फ्लाई नहीं कर सकता है। जबकि अगर हम ग्लूकोकाइनेज यानी इस जेट को देखें तो ये इसकी कैपेसिटी है, ये 500 पैसेंजर को लेकर के उड़ता है। तो यानी अगर इसके पास इस हेलीकॉप्टर के पास अगर 5 इंडिविजुअल आ जाए, 5 पैसेंजर आ जाए तो भी ये उड़ सकता है। मगर क्या 5 अगर पैसेंजर इस जेट को दिया जाए तो क्या ये फ्लाई करेगा? जबकि इसकी कैपेसिटी है 500 पैसेंजर को लेकर उड़ने की, तो इसका मतलब ये 5 पैसेंजर को लेकर के नहीं चलेगा। इसका मतलब ये इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसकी एक स्पीड है और एक हाइट है। आप उसके बाद इसमें फ्यूल दें और इसके एक ऑप्टिमम हाइट के बाद ये फिर अपनी हाइट से अब मतलब बियॉन्ड द हाइट नहीं जा सकता, बहुत ऊपर नहीं जा सकता। मगर इसकी क्या है, जितना फ्यूल डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये हाइट पे जाता जाएगा और उतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा। यानी इससे ये पता चल रहा है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जैसे आप बढ़ाएंगे इसकी रिएक्शन की स्पीड वैसे बढ़ती चली जाएगी। और इसमें क्या है, आप कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएं, यानी पैसेंजर्स को आप उसमें फ्यूल कितना भी बढ़ाएं इसके अंदर हेलीकॉप्टर में, ये एक अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उससे ऊपर नहीं जा सकता। मगर इसके अंदर इनॉर्मस स्पीड है, जितना आप फ्यूल बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये हाइट पे जाता जाएगा और उतना ही ज़्यादा ये क्या कहते हैं स्पीड पकड़ेगा। तो ये एक तरह से ग्लूकोकाइनेज है जो जेट की तरह काम करता है और हेक्सोकाइनेज है जो हेलीकॉप्टर की तरह काम करता है। हेलीकॉप्टर यानी हेक्सोकाइनेज की कैपेसिटी कम है, यानी कम पैसेंजर्स को लेकर के उड़ सकता है, यानी कम ग्लूकोज